वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राज। मैं लाया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के फोर्थ वीडियो, जिसमें मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। इससे पहले अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके पहले आप उनको देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपन अपने फोर्थ वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या पूछता है। जातक कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, कि गांधी जी से? मुझे लगता है ये सब आप बता सकते हो कि किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध से। जातक कथा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियाँ हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इनमें 35 कहानियाँ हैं जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ठीक है गाइस, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। श्री गुरु नानक देव ने, श्री गुरु अमरदास ने, श्री गुरु गोविंद सिंह ने, श्री गुरु रामदास ने। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास ने। ठीक है, श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने सिखों के विवाह समारोह की शुरुआत की थी आनंद कारज नाम से। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से भी और सिलेबस के हिसाब से भी, एज कि देखो ये यूपीपी में पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे चित्रगुप्त के कार्यकाल में, अबे यार क्या बोल रहा हूँ, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसका भारत का, लगता है आज कुछ हो गया है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, अश्वघोष, विश्वामित्र। देखो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि बाहर के जो यात्री हैं वो पूछा जाता है उनसे कि किसके शासनकाल में भारत आए थे, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आंसर एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया। ठीक है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान के यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया। फाहियान ने वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन भी किया उसने। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछता है सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं। कुल वेदों की संख्या कितनी? कम ऑन यार, ये तो सबको पता ही होगा। इसका ऑप्शन है ए, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद में निर्माण किया गया उसको अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? पूछ रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन किसके मतलब अवशेष पाकिस्तान में हैं? तो ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है, डायरेक्ट अपन आंसर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आंसर हम लोग से बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी मतलब ए और बी मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरास्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को प्राप्त है। किसकी खोज का श्रेय? मोहनजोदड़ो की। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के
बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोतड़ा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में और राखीगढ़ी हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अब देखो ये इससे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एज अ यूपीपी एग्ज़ाम, क्योंकि यूपीपी में उत्तर प्रदेश से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो हिस्टोरिकली और स्टैटिकली इसको जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 जो कि हमसे पूछता है कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? मुगल, आर्य, अफ्रीकन कि अंग्रेज? इसका भी आंसर जहाँ तक मुझे पता है आप लोग को पता होगा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे। ठीक है, आर्य, जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 ईस्वी से तथा अंग्रेज 608 ईस्वी से भारत में आए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वेदों में मतलब सबसे प्राचीन, अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था, मतलब पिछले कुछ क्वेश्चन में, कि सबसे प्राचीन वेद अपना है, इसमें से जल्दी बताओ। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसको पता हो कमेंट करना। ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट सही होगा। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सनातन धर्म, हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई। स्तुति मतलब प्रार्थना की गई है। लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके समृद्ध स्थलों को सम्मिलित कीजिए। बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है, मतलब मैचिंग है, तो इसके ऑप्शन में पढ़ूंगा तो कन्फ्यूज़न होगी, तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर ए, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लेनेशन है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। ठीक है, देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिलता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया बिहार में हुआ था और ज्ञान का प्रतीक पीपल, जैसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में दिया। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है गाइस, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हो तो आप लोग वहाँ पे देखोगे कि मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, मतलब लगभग 2 से 3 बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। ओके, जब यहीं पे ये इतना इम्पोर्टेंट है तो एग्ज़ाम में सोच रहे हो बुद्ध से रिलेटेड, तो क्वेश्चन सोच लो कि आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंड उपनिषद से। ठीक है, तो इसके आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता हो उसके आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ, वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। देखो गाइस, यहाँ पे कई सारे एक्सप्लेनेशन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें मतलब आप लोग को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वीडियो पार्ट 4 ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।